अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? ये आपके सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूं और मुझे भी उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरे चैनल को मोहब्बत देते हैं, साथ ही साथ मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू मुझसे क्यूरीज आपकी आती रहती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है जब किसी के मैसेजेस आते हैं, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब कोई बंदा ये कहता है कि यार मुझे अभी जवाब मिल जाए, यानी कि कभी सोने का भी टाइम होता है हमारा, तो उस टाइमिंग में थोड़ा सा अफसोस होता है कि थोड़ा वेट कर लिया करें। अगर जवाब नहीं आता तो थोड़ा वेट किया करें। वैसे ही आपको पता है कि मैं अभी पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह जब मैं वापस आता हूँ, बहुत जल्द मैं आने वाला हूँ। तो अभी जो वीडियो है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी जो काफ़ी लोगों को पसंद भी आई थी। कि उसमें मैंने ऑप्शन दी थी कि मुझे कोई कंसल्टेंसी नहीं है, आप लोगों के लिए ज़ीरो कंसल्टेंसी है। चाहे आपका ताल्लुक इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, या दुनिया के किसी भी कोने से है, आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो मैं कुछ उसके फीचर फैक्टर्स भी बताऊंगा, आपको बेनिफिट्स भी बताऊंगा कि आपको क्या फ़ायदा उससे होगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करते हैं तो। पहले तो मैं कुछ कोर्सेज के हवाले से बात कर देता हूँ। देखिए, मिनिमम एजुकेशन जो है आपकी 12th ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। आइल्स आपका नो लेस देन 5.5 ओवरऑल जो है। उसमें कुछ एग्जाम्पशन हैं कि अगर ओवरऑल आपका 5.5 है, लेकिन कोई ऐसा है कि जैसे स्पीकिंग है या लिसनिंग है, राइटिंग है, उसमें कोई अगर आपका कम है तो मसला नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपके बैंड 5.5 होने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ये मसला है। 12th ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी होना लाजिम है। परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, क्योंकि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का कोई तो फ़ायदा होता है कि आपको ये टेंशन नहीं होती कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। लेकिन कुछ यूएस की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे मसले होते हैं, लेकिन अभी हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो कोर्सेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो डिप्लोमा ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। जो लोग डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, उनका 1 साल का कोर्स है ये, डिप्लोमा है समझ लें। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर वो आप पढ़ने जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप ये करने जाना चाह रहे हैं, ये भी 1 साल का ही है। और उसी के साथ अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी, अगर आप नेटवर्किंग जानते हैं या नेटवर्किंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मैं आपको कोर्सेज बता रहा हूँ ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और डिज़ाइन किए गए हैं प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आप इन कोर्सेज को करते हैं तो उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया में वर्क परमिट भी मिल जाता है और आपको ये आसानी होती है कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को वैसे ही वर्कर की नीड है। अभी जब ये मैं आपको कोर्सेज का बता दूंगा तो उसके बाद आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहिए और ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो उसकी भी मैं अहमियत आपको बताऊंगा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मैंने आपको बता दिया है डिप्लोमा का। एडवांस डिप्लोमा ऑफ बिजनेस है, ये भी 1 साल का ही है। लेकिन इसके अलावा अगर आप इसमें कोई ये कोर्सेज 1.5 साल के भी हैं, 2-2 साल के भी हैं। अगर आप उनमें इनरोल होते हैं तो तकरीबन जो साल का जो कोर्स है जिसका अभी मैंने आपको बताया डिप्लोमाज है, तो इनकी जो फीस है वो 12,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपने किसी एजेंट को, यानी कि मैं भी एजेंट ही हूँ, तो आपने मुझे कोई ट्यूशन फीस अदा नहीं करनी है, ना ही कोई कंसल्टेंसी फी आपने मुझे अदा करनी है। जो कुछ पे करना है तो आपको डायरेक्टली कॉलेज को पे करना है। तो और ये जो कॉलेज है ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में है, जो कि बहुत ही बड़ा और ख़ूबसूरत शहर है और सी साइड मौजूद है। टूरिस्ट अट्रैक्शन है, दुनिया से लाखों लोग वहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, सैर व सयाहत के लिए। आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऑस्ट्रेलिया का क्यों इंतखाब करना चाहिए। देखिए, एक हवा चलती है, जैसे 2012 की बात है, मुझे अपना टाइम याद आ जाता है। 2012 का ऐसा टाइम था कि पाकिस्तान से जिनका 10-10 साल का भी गैप था स्टडी का, उनके वीज़ाज लगे हैं, उनको आसानी से वीज़ाज मिल गए। मेरा भी कोई 3-4 साल का गैप था तो मेरा भी वीज़ा हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि एक हवा थी उस वक्त, यूके ने वीज़े बांट रहा था। इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया है वो वीज़े तो बांट रहा है, लेकिन मैं गैप का नहीं कह सकता कि इतना ज़्यादा गैप भी होगा तो वीज़ा दे देगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त वर्कर्स की उसे नीड है। यूट्यूब भरा पड़ा है, आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि उनके पास वर्कर क्राइसिस है, उनके पास बंदे नहीं है। वो लोगों को टूरिस्ट वीज़ा पे इनकरेज नहीं करते हैं कि भाई कोई टूरिस्ट पे आए और हमारे पास काम ढूंढे, क्योंकि हमारे लोगों में बहुत बुरी आदत है ये
गलत तरीके ढूंढते हैं, इलीगल हो जाते हैं, असाइलम, 10 चीज़ें हैं, हमें सब पता है। तो वो भी अवेयर हैं कि ये हमारे दामाद बन जाएंगे, ये हमें दो भाई दाना पानी दो, जो भी चीज़ें हैं। तो बड़ा माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मोस्टली लोग ऐसा ही करते हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि जो स्टूडेंट पे आ रहे हैं, स्टूडेंट जो है सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उनसे डील करना भी आसान होता है। और फिर आपको जिस कोर्स में भेजा जा रहा है उसकी बाकायदा तौर पे आप इन कोर्सेज को चेक कीजिएगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस मैनेजमेंट जो है इसकी क्या डिमांड है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, आईटी की तो पूरी दुनिया में डिमांड है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है उसको तो वर्कर्स की नीड है। अभी आप इसकी स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है, शॉर्ट स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, SOL कहलाती है ऑस्ट्रेलिया की, उसमें भी आप चेक करेंगे तो जॉब्स की भरमार है। तो ये कोर्स आप कर लेंगे तो इस बात की मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, क्योंकि देखें कल को क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि जॉब आपकी सिक्योर है और एक पाथवे आपको मिला हुआ है। ड्यूरिंग स्टडी आपको 20 घंटा अलाउ होगा, आप 20 घंटा पर वीक काम कर सकते हैं लीगल तरीके से। और मैंने भी यूके में टाइम गुजारा है, तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन नॉन एथिकल बात है, बस एक लॉजिकल बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको भले 20 घंटे अलाउ हैं या 10 घंटे अलाउ हैं, जो हमारे पाकिस्तानी भाई, इंडियन भाई जो भी हैं, ये कोई नहीं देखता कि कितने घंटे काम कर रहा है, सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ भाई काम अलाउ है नहीं है। तो आपको काम की इजाज़त है, आप बेफिक्र होकर काम करें। मैं ये भी नहीं कहता कि आप स्टडीज़ को छोड़ दें, स्टडीज़ को ज़रूर तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि स्टडी करेंगे तो आपके लिए पाथवे बनेगा कि आपने मजीद ऑस्ट्रेलिया में रुकना है, स्टडी करनी है, या फिर वर्क परमिट में आपने कन्वर्ट करना है। और सेकंड चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप ये कोर्स 1 साल का मुकम्मल कर लेते हैं या 2 साल के कोर्स में इनरोल होते हैं, फीस मैं आपको बता चुका, रिपीट कर देता हूँ, $12,500 साल की फ़ीस है और $1,500 इसमें इंश्योरेंस की फ़ीस है। और आपने जो मिनिमम जो डिपॉजिट करना है फॉर वीज़ा अप्लाई, वो $2,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॉलेज को पे करना है वीज़ा से पहले, जिसके ऊपर वो आपको COE ऑफर लेटर और तमाम चीज़ें आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ आपने $1,500 आपकी इंश्योरेंस के, ये टोटल $4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपने पे करने। उसके बाद आपको वीज़ा के तमाम डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। और खुदा ना खास्ता अगर आपका वीज़ा नहीं लगता, अल्लाह ना करे, मुझे बड़ा अफसोस होता है मैं किसी को ये जवाब देता हूँ तो उसमें फिर आपके जो $250 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हैं, $250 ऑस्ट्रेलियन डॉलर विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल डिपॉजिट। 4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर डिपॉजिट आपने करवाया, खुदा ना खास्ता आपका वीज़ा नहीं लगता तो 3,750 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको रिफंड हो जाएंगे, और इंशाल्लाह विद इन 15 डेज। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ऐसी नौबत ही ना आए, आपका वीज़ा हो जाए। हम अपना केस इतना मजबूत करेंगे कि इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाए। कोशिश कीजिएगा गैप आपका कम हो, साल 2 साल 3 साल का गैप डजेंट मैटर, उसको आप कवर कर सकते हैं। ज़्यादा गैप के साथ मत आइएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, मैं खुद रेकमेंड नहीं करता, सॉरी। मेरा मानना ये है कि केस में इतनी जान होनी चाहिए ताकि हम फाइट करें, मज़ा भी आए। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। लास्ट चीज़ बैंक स्टेटमेंट के हवाले से भी मैं बता देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मैंने कहा वीडियो बहुत लंबी हो रही है मेरी, सबसे ज़्यादा टाइमर पे चल रही होती कि मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी, वो जैसे पाकिस्तान के अभी हालात हैं, तो मैं कहता हूँ 4 मिलियन क्लोजिंग बैलेंस आपका होना चाहिए ट्यूशन फीस डिपॉजिट के अलावा। जैसे आपने 4 मिलियन का डिपॉजिट आपके पास, 4 मिलियन आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, और 6 माह की चाहिए, 6 मंथ की, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, 4 मिलियन का क्लोजिंग बैलेंस। इसके अलावा जो 4,000 आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर डिपॉजिट करेंगे, इसके अलावा है, ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा आपकी जो 8,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है उसको भी अलग ही रखिएगा। तो एक हिसाब से आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 5 मिलियन से ऊपर जानी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ज़रा जहन में रखिएगा। 4 मिलियन की स्टेटमेंट है, कोई मसला नहीं है, मुझे मेरे से कम्युनिकेशन कर लीजिएगा। उस वक्त का क्या ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट होगा तो मैं आपको बता सकूंगा, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। तो आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी कि क्या करना है। बैंक स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया, और ये भी आपको समझ में आ गया कि, और वीज़ा फीस के हवाले से लास्ट चीज़ रह गई। देखिए मैं कितनी चीज़ें अब रोकूं। वीज़ा फीस जो है वो 665 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जो नॉर्मल फ़ी है,
लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जी मुझे जल्दी अपना केस यानी कि जवाब चाहिए, तो वो एक क्लास होती है, मेरे ज़बान पे नहीं आ रहा है वो वर्ड, तो अगर आप उसके थ्रू अगर करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो है 2 से 3 महीने ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी लेती है वीज़ा के बारे में डिसीजन लेने में, लेकिन अगर आप प्रायोरिटी एप्लीकेंट के तौर पे अगर अप्लाई करते हैं तो $1000 उसकी फीस है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और एम्बेसी की फीस है, मेरी कोई फीस नहीं है, लेकिन वो विद इन 1 मंथ आपको जवाब दे देते हैं। और इनटेक का भी आखिरी काफ़ी चीज़ें, इनटेक जो है आपका वो अभी जो है हम कर रहे हैं मई 2023 के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद फिर सितंबर भी ऑनवर्ड हमारे पास मौजूद है। तो आपने कोशिश करनी है जितना जल्दी हो सके, पहले तो आइल्स आपके पास लाजमी हो, बैंक स्टेटमेंट की तैयारी कर लें, बहुत टाइम है, बैंक स्टेटमेंट की तैयारी करें, जल्दी जल्दी आएँ ताकि मैं आप लोगों का एडमिशन भी कराऊं। और अभी मौका है, वीज़े भी लग रहे हैं लोगों के, बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, वेजेस बहुत अच्छे हैं, मिनिमम जो वेजेस हैं वो $15 से $20 पर आवर हैं, और ये समझ लें कि अभी लूट पड़ी हुई है ऑस्ट्रेलिया जाने का, इससे बेहतरीन वक्त कोई नहीं है, क्योंकि मैं हर जगह का काम कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया क्या, मैं यूएसए का कर रहा हूँ, यूके का कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। सेटल्ड हो जाएंगे, पीआर मिल जाएगी, पासपोर्ट मिल जाएगा, फैमिली को बुला पाएंगे, अच्छा अर्न करेंगे। चलें, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे हक में और अपने हक में दुआ जरूर कीजिएगा, और अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।